दोस्तों इस वीडियो में अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे और एज एन इन्वेस्टर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो सब बात करेंगे। बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है अशोक लेलैंड के शेयर पर, वो आपको बताएंगे। बिजनेस अपडेट बताएंगे जो कि आपको वैल्यू देगा, कंपनी के बारे में आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। यहां पर दोस्तों बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए नोमुरा ने टारगेट 134 का दिया है। अब मैंने पहले ही आपको टारगेट बता दिया, लेकिन हमको टारगेट पर फोकस नहीं करना है, हमको बिजनेस पर फोकस करना है। देखिए अशोक लेलैंड का जो मेन प्रोडक्ट जो है वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम हैवी जो कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है। आप हाईवे में जब निकलते हैं तो अशोक लेलैंड के आई एम श्योर आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, टाटा मोटर्स के देखे होंगे, आइशर के देखे होंगे। तो ये उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब होते हैं साइक्लिकल प्रोडक्ट। साइक्लिकल प्रोडक्ट मतलब ये है कि ये हर साल इनकी जो बिक्री है एक जैसी नहीं होगी। 2-3 साल बहुत अच्छी होगी और फिर 2-3 साल अच्छी नहीं होगी। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई साबुन ले लीजिए, तो साबुन की बिक्री आपको पता है कि एक स्पीड में होती रहेगी, लेकिन जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है वैसा नहीं होता है। तो जब साइकिल गिरी हुई होती है तब ये जो बिजनेस है बहुत कम होता है, और जो साइकिल अप होती है तो यहां पर सही साइकिल में इंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो से वो आपको आइडिया मिलेगा कि आप सही साइकिल में कब इंटर कर सकते हैं। अब देखिए जो हाई टनेज ट्रक्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनका हायर शेयर है, आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड पर। और अब लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो छोटे जो व्हीकल्स है वो भी उन्होंने अशोक लेलैंड ने इंक्रीज किया है और वो भी मार्केट में अभी चल रहे हैं। तो फिलहाल वैल्यूएशन एट्रैक्टिव है और ऐसा माना जा रहा है, और ऐसी हम भी जब रिसर्च कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अभी ये जो साइकिल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये अभी फिलहाल ये एक डाउन साइकिल से अप साइकिल की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर सही साइकिल में इंटर करना जरूरी है, सही साइकिल में एग्जिट करना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल कुछ दिनों पहले का, कुछ सालों पहले का बताऊं। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक 100-150 रुपए से 900-1000 तक पहुंच गया था और उसके बाद फिर से 200 तक पहुंच गया। और सेम वैसा आपने अशोक लेलैंड पर भी देखा होगा। सही साइकिल में इंटर करना, एग्जिट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उसको समझने के लिए मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उनका कहने का है FY22 अच्छा रहेगा। मतलब FY22 का मतलब है ये जो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022, मतलब ये पूरा साल और अगले साल का 3 महीना, वहां पर ऐसी उनका एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस अच्छा होगा। मतलब साइकिल थोड़ी अपटर्न में जाएगी, साइकिल थोड़े पॉजिटिव में जाएगी। सेल्स जो है मंथ ऑन मंथ अभी से ही इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। और जो भी डिमांड है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, गवर्नमेंट की भी तरफ से बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होता है, तो फिर जिनको फायदा मिलेगा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी जो है, जो हाँ जो मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल में जहां इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनको ये फायदा मिलेगा। हम टाटा मोटर्स के बारे में भी बताते रहते हैं जो कि एक पोटेंशियल है, तो वो भी आप यहाँ पर अपने रेडार में रख सकते हैं। खैर अलग अलग से वीडियो हम बता देंगे उसके ऊपर कि वहां क्या चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट आज अशोक लेलैंड पर कॉन्फिडेंट है उनके बिजनेस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दिसंबर 2019 में मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल 3809 बिके थे, और दिसंबर 2020 में 5930, 56% बढ़े हैं। बसेस कम हुई है, एक्सपेक्टेशन ये भी है। देखिए आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए स्कूल्स बंद है, जहां बसेस जाने के लिए, जो एम्प्लॉय के लिए अगर बसेस की जरूरत पड़ती है, तो एम्प्लॉयज भी आज मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बसेस, तो ये एक लॉजिकल है कि ये इतना बड़ा जो आप 90% का नेगेटिव गैप देख रहे हैं वो है। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो फिर बिजनेस आधा है, 50% कम है, 42,000, और ये तो पूरा क्यूमुलेटिव है, तो 21,000, 50% कम है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन देता है वो है 5,930 का डेटा, कि एक महीने में इतनी सारी जो गाड़ियां हैं इनकी बिकी हुई है। अब डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आप देखिए ये वाला डेटा तो 58% बढ़ा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 14% का ग्रोथ है। और यहां पर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है वहां पर 42% का गैप है। लेकिन अगर आप
पूरे साल की अगर बात करें तो फिर तो ये नेगेटिव ही है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि नेगेटिव रहना, क्योंकि आपने अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो अपने लॉकडाउन ही देखे हुए हैं, तो उस समय तो बिजनेस न के बराबर हुआ था। आपको याद होगा, अगर आपने अप्रैल का अगर सेल्स डेटा देखा होगा तो वहां पर हर कंपनी का जीरो था, क्योंकि गाड़ियां ही बिकी नहीं थी, सब कुछ तो लॉकडाउन में बंद था। तो 2020 एक एक्सेप्शनल ईयर था, और उसके बाद भी इतना जल्दी थोड़ी ना कोई अभी जो प्रोडक्ट्स है उनके लेंगे, तो उनको भी समय लगता है, तो इसीलिए। लेकिन आप यहां पर देखें 2020 दिसंबर का डेटा, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले साइकिल्स की बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी मार्च अप्रैल उस समय में अशोक लेलैंड का जो स्टॉक प्राइस था, यहाँ पर आप देखिए 140 से 160, और उस समय में साइकिल भी एक तरीके से पीक की थी। और जब साइकिल पीक करती है तो फिर स्टॉक के प्राइस भी बढ़ते हैं, और उसके बाद अब 3-4 सालों के बाद अब ऐसी उम्मीद है कि ये साइकिल फिर से पीक करेगी। लेकिन पीक करेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी आपने भी डेटा देखे हैं, डेटा से थोड़े बहुत हिंट्स मिल रहे हैं कि थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन टर्न अराउंड अभी तक हुआ नहीं है, वो चीज को आप ध्यान में रखें। टारगेट 134 का तो नोमुरा ने दे दिया है, टारगेट पर फोकस नहीं करें, बिजनेस पर फोकस करें। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट, जो बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है कि कितनी जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो बिकती है। मंथ ऑन मंथ डेटा आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। जो Q3 के रिजल्ट जो होंगे वो नेक्स्ट ट्रिगर रहेंगे, जहां पर हमको डेटा तो पता चलेगा ही, लेकिन डेटा से ज्यादा हमको पता चलेगा और मैनेजमेंट 2022 में 2023 में क्या सोचते हैं। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ही रिस्की स्टॉक हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो साइकिल समझते हैं, जिनको इंटरेस्ट है कम भाव में कोई स्टॉक लेने का, तो उनके लिए एक वैल्यू बेट बन सकती है। तो रेडार में रखें ये स्टॉक। मैं नहीं कहता हूं आपको खरीदना है, वो तो आपको अपना डिसीजन लेना है आपकी रिसर्च करके, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से लग रहा है कि साइकिल टर्न होगी। लेकिन अगले कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए तो उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ जानने मिला होगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।